नमस्कार सभी को। आज का हमारा टॉपिक है करंट अफेयर 21 फेब 21 फरवरी 2026 का जो करंट अफेयर है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि हमारे चैनल का नाम है आनंद इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर एजुकेशन। इस चैनल को आप जीके, करंट अफेयर, इंग्लिश लिटरेचर या इंग्लिश सीखने के लिए सब्सक्राइब कर सकते हो। बेल का आइकन बटन का दबा सकते हो, जिससे हम आप तक हमारी इन्फॉर्मेशन पहुंचा सके। ये फ़ोटो देख रहे हो आप, ये 88 देशों का एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हुआ था नई दिल्ली में, जिसमें 88 देशों ने इस सम्मेलन में हस्ताक्षर किए हैं, भाग लिया है और सभी को अंतर्राष्ट्रीय रूप से मजबूती देने के लिए ये कार्य किया गया है। अब सबसे पहले तो मैं बात करूं कि ये 88 देश जो हैं, अब क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत में कौन सा शिखर सम्मेलन हुआ जिसमें 88 देशों ने हस्ताक्षर किए। तो इंडियन AI इम्पैक्ट शिखर सम्मेलन हुआ था, जिसमें भारत में 88 देशों ने अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, AI सहयोग को मजबूती देने के लिए कार्य किया है। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में सेमीकंडक्टर विनिर्माण इकाई की आधारशिला रखी और उन्होंने कहा कि वैश्विक चिप निर्माण में भारत की भागीदारी मजबूत होगी। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कौन से राज्य में सेमीकंडक्टर विनिर्माण उद्योग की आधारशिला रखी है। तो आपको ध्यान रहना चाहिए कि उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में सेमीकंडक्टर लगाया जाएगा। उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में सेमीकंडक्टर निर्माण किया जाएगा। इसके बाद देखिए, भारत और ब्राज़ील ने महत्वपूर्ण खनिजों, डिजिटल प्रौद्योगिकी और स्वास्थ्य सहित कई क्षेत्रों में 10 समझौते किए हैं। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत और ब्राज़ील ने मिल करके डिजिटल प्रौद्योगिकी और स्वास्थ्य से संबंधित कितने समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। तो यहाँ पे 10 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं भारत और ब्राज़ील ने मिल करके। अगला क्वेश्चन, CAQM ये क्या है। CAQM वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में उद्योगों के लिए कड़े उत्सर्जन मापदंड निर्धारित किए हैं। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में उद्योगों के लिए कड़े उत्सर्जन मापदंड निर्धारित कौन करता है। तो आपका आंसर होगा CAQM। याद रखना इसको, CAQM। जो CAQM है, यही जो है इस चीज़ को निर्धारित करता है। नेक्स्ट, भारत के एडिलेड में तीसरे और अंतिम महिला T20 क्रिकेट मैच में ऑस्ट्रेलिया को 17 रन से हराकर श्रृंखला 2-1 से जीती। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत ने एडिलेड में T20 में ऑस्ट्रेलिया को कितने रन से हराया। 17 रनों से हराया और अपनी जीत हासिल की तृतीय और अंतिम महिला T20 मैच में। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2027 के AI इम्पैक्ट समिति की मेज़बानी कौन सा देश करेगा। अभी भारत ने की है
तो अब कौन सा करेगा? स्विट्जरलैंड करेगा। भारत में 100 MWAI इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने हेतु टाटा समूह ने किस संस्था के साथ समझौता किया है? टाटा समूह ने किस संस्था के साथ समझौता किया है? तो जो ओपन AI है उसके साथ समझौता किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के लिए अटल कैंटीन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि दिलशाद गार्डन मेट्रो स्टेशन से लेकर के दिलशाद गार्डन अटल कैंटीन तक का रास्ता मैंने दिखाया था। ये रास्ता मैंने कमज़ोर वर्ग के लोगों के लिए, जिनको भोजन पर्याप्त रूप से नहीं मिल पाता है, उनके लिए है। तो शुरुआत दिल्ली से हुई है और उसकी शुरुआत यानी कि उसका उद्घाटन हमारे हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने की थी। रणजी ट्रॉफी 2025-26 का फाइनल किन टीमों के बीच खेला जाएगा? जो रणजी ट्रॉफी है उसका फाइनल कर्नाटक और जम्मू कश्मीर जो है उनके साथ होगा। अगला क्वेश्चन, भारत ने किस देश के साथ विभिन्न शहरों में एविएशन स्किल हब्स स्थापित करने का समझौता किया है? तो भारत ने फ्रांस के साथ मिलकर के एविएशन स्किल हब्स का समझौता किया है। भारत ने पैक्स सिलिका डिक्लेरेशन पर किस देश के साथ हस्ताक्षर किए हैं? भारत ने पैक्स सिलिका डिक्लेरेशन में अमेरिका के साथ समझौता किया है। नॉर्वे इंडियन ओशियन नेवी नॉर्वे इंडियन ओशियन नावल सिंपोजियम यानी कि IONS, फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है कि IONS की फुल फॉर्म बताइए। तो इंडियन ओशियन नावल सिंपोजियम के चीफ ऑफ नावल स्टाफ सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? विशाखापट्टनम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरी परंपरा मेरी विरासत पहल किस मिनिस्ट्री द्वारा की गई है? तो पंचायती राज मंत्रालय जो है उसके द्वारा की गई है। देखो, गांव में फिरनी होती है, सब जानते हैं कि लाल डोरा जो होता है उसको फिरनी बोलते हैं। अब वहाँ से जो है वो रजिस्ट्री की ओर लेकर के जा रहे हैं उनको, तो पंचायती राज मंत्रालय ने मेरी परंपरा मेरी विरासत को लागू किया है। तुम बुक निकालो, पढ़ लो, बुक निकालो। डॉक्टर रिकी A.J. सिंह कौन किस लोकसभा क्षेत्र से सांसद थे? देखो, समझने के लिए सिंगकौन और शिलांग मेघालय की राजधानी है। तो डॉक्टर रिकी A.J. सिंगकौन कौन से क्षेत्र हैं? लोकसभा से हैं, शिलांग मेघालय से हैं। नेक्स्ट, नधोर वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में। कोपिली जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। कोपिली जल विद्युत परियोजना असम में है। भारत ने डिजी लॉकर पायलट प्रोजेक्ट के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? डिजी लॉकर एक ऐसी चीज़ है जिसमें आप अपने सारे के सारे डॉक्यूमेंट सेफ रख सकते हैं। ये आधार से जोड़ा गया है और केन्या जो देश है, केन्या देश के साथ हमारा समझौता हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, FIH पुरुष प्रो लीग 2025-26 के लिए भारतीय पुरुष हॉकी टीम का कप्तान किसे बनाया गया है? हार्दिक सिंह को बनाया गया है। भारत की पहली निजी सेमीकंडक्टर अंतिम संयोजन असेंबली लाइन किसके संयुक्त उद्यम से स्थापित हुई है? टाटा एडवांस सिस्टम ऑफ एयरबस।
टाटा एडवांस ऑफ सिस्टम ऑफ एयरबस। भारत में हैमर मिसाइल निर्माण हेतु भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने किस देश की कंपनी के साथ समझौता किया है? फ्रांस की सेफ्रॉन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डिफेंस। भारत में हैमर मिसाइल निर्माण के लिए फ्रांस की सेफ्रॉन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डिफेंस जो कंपनी है उसके साथ समझौता किया है। भारत ने तारापुर परमाणु संयोजन संयंत्र की यूनिट ए को किस तकनीक से पुनः शुरू किया गया है? तो भारत ने तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र की जो तकनीक है यूनिट ए, उसको स्वदेशी तकनीक से शुरू किया है। भारत का पहला बांस आधारित जैव एथेनॉल संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? बांस आधारित, याद रखना कौन सा है ये? बांस आधारित है। विश्व का पहला बांस आधारित जैव एथेनॉल संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? नुमालीगढ़ असम में। नुमालीगढ़ असम में। तो आशा करता हूँ कि सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आए होंगे, और यदि समझ में आए हैं तो दूसरे लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए आपसे अनुरोध है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और ये आपका और हमारा चैनल है। सभी साथियों को नमस्कार।